हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी का कोसना बंद नहीं होता तो सई अपने ऊपर माला डाल लेती है और कहती है, आप मुझे मरा हुआ देखना चाहती है ना। काकू कहती है, सई ये क्या तमाशा लगा रखा है, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। बेटा अभी के अभी ये माला उतार के फेंक दो। विराट कहता है, सई क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, तुम ये सब क्या कर रही हो। सई कहती, मुझे करने दीजिए विराट सर, मुझे करने दीजिए। कोई भी मेरी बात को या मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कोई भी ये बात समझना नहीं चाहता कि मेरे दादा ने मेरी गोद में दम तोड़ा। अरे मैं बहन तो क्या, एक डॉक्टर होकर भी अपने दादा को बचा नहीं पाई, तो कैसा लग रहा होगा मुझे। जाते वक्त दादा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूं और मैं वो करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन पिछले 13 दिनों से लगातार सिर्फ सुने जा रही हूँ। विराट सई के गले पर पड़ी माला को उतार देता है और कहता है, सई बस बहुत हो गया, देखो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, जाओ चुपचाप जाके रेस्ट करो। सई चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक सीढ़ी पे रुक जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज चक्कर आने लगता है। सई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। विराट भाग कर जाता है, सई को उठाने की कोशिश करता है पर सई आंख नहीं खोलती। विराट सई को गोद में उठा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। विराट कहता है, डॉक्टर प्लीज मेरी बेबी को बचा लीजिए, शी इज प्रेग्नेंट। ओटी के अंदर सई चली जाती है और ओटी का दरवाजा बंद हो जाता है। इधर पाखी चुपचाप बैठी रहती है कमरे में। तभी उसकी आई कहती है, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि सम्राट के जाने से तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सई को इतना ज़्यादा सुनाएगी। बेटा इस बात को तू क्यों भूल रही है कि वो प्रेग्नेंट है। देख तूने उसे इतना स्ट्रेस दिया कि वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तभी पीछे से आई आती है और कहती है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पाखी, अगर तुमने अपने पति को खोया है तो मैंने अपना बेटा भी खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सारा दोष एक इंसान पर मढ़ दें, और वो भी उस इंसान पर जो पहले से प्रेग्नेंट है। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। पाखी कहती है, वाह आई, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरी सास है या सई की शुभचिंतक, जब देखो तब उन्हीं की तरफदारी करती रहती है। अगर आज वो हॉस्पिटल में है तो उसका पति उसके पास है, लेकिन मेरा पति तो मेरे आसपास भी नहीं है। बेहतर होगा कि अब आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। इधर डॉक्टर ओटी से बाहर निकल के आती है और विराट के पास जाकर कहती है, आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है, हमने उन्हें बचा लिया है, बट आई एम सॉरी टू से उनका मिसकैरेज हो गया, आपका बच्चा नहीं बच पाया। ओमी काका नीनाद दादा को फोन करके पूछते हैं, क्या हुआ, सई ओटी से बाहर आ गई। नीनाद दादा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। आई फोन उठाती है और फिर कहती हैं, हम विराट का बच्चा नहीं बचा पाए। ये सुनते ही काकू चौंक जाती है। काकू जोर जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं, ये सबको पता है कि सई के बच्चे को किसने नज़र लगाई है। इधर सई को जब होश आता है तो वो विराट से पूछती है, सब ठीक तो है ना। विराट कुछ नहीं बोलता, बस एक टक सई के पेट को देखता रहता है। सई सारी बातें समझ जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। विराट उठता है और कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया है, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। विराट के जाते ही सई कहती है, आई मैं घर नहीं जाना चाहती। आई ये सुनकर चौंक जाती है और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट और सई जाएंगे डॉक्टर से सीधी सीधी बात करने और सई पूछेगी, अभी तो मिसकैरेज हो गया पर कितने महीनों में दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। डॉक्टर कहेगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर सच तो ये है कि अब आप दोबारा कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी, और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गई तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये सुनते ही विराट अपना हाथ सई के हाथ से हटा लेगा और चुपचाप सई को अकेला छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकल आएगा। ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।